हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अमलगमेशन चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग बड़ा ही शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। आज के क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे कि ओल्ड कंपनी अगर अपने लिक्विडेशन यानी रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट अगर खुद करे तो उसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। परचेज कंसिडरेशन का हम लोग कैलकुलेशन भी सीखेंगे नेट आसेट्स मेथड से। और अगर न्यू कंपनी आसेट्स और लायबिलिटीज़ को, कुछ आसेट्स और लायबिलिटीज़ को अगर बुक वैल्यू में ले ले और कुछ को अगर रिवाइज्ड यानी मार्केट वैल्यू में ले, उसका एंट्री कैसे करेंगे। न्यू कंपनी यानी ट्रांसफरी कंपनी अगर परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट अगर इक्विटी शेयर इशू करके करे और वो इक्विटी शेयर प्रीमियम पर इशू करके करे और बचे हुए पैसे को, रिमेनिंग अमाउंट को अगर कैश में पेमेंट करे तो इसका एंट्री हम लोग कैसे करना है, क्या होगा ट्रीटमेंट, ये सब कुछ आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आइए, ये बैलेंस शीट ए लिमिटेड का है 1 मार्च 2014 का। कुछ एसेट्स हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ हैं। आइए, मेन चीज़ तो हम लोग को यहाँ देखना है। ए लिमिटेड वॉज एब्जॉर्ब्ड बाय बी लिमिटेड। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ही, क्लास में ही पढ़ा है कि अमलगमेशन 3 अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अमलगमेशन, दूसरा है एब्जॉर्प्शन और तीसरा है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन। तो ये जो क्वेश्चन है ये एब्जॉर्प्शन जैसा ही है, लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में तीनों एक ही जैसा हम लोग को ट्रीट करना होगा। तो ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया गया है, तो बी लिमिटेड हो जाएगा आपका न्यू कंपनी, बोले तो ट्रांसफरी कंपनी, और ए लिमिटेड हो जाएगा आपका ओल्ड कंपनी, बोले तो ट्रांसफरर कंपनी। आगे आइए, बी लिमिटेड टू टेक ओवर द लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड डिवेंचर्स फंड इन्वेस्टमेंट एट द बुक वैल्यू। ये जो 3 एसेट्स है, डिवेंचर, फंड इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन को, इसको बुक वैल्यू में ले लिया गया है। ट्रेड रिसीवेबल्स एक एसेट्स है जिसको कि 35,000 में, गुडविल को 31,000 में लिया गया है। बी लिमिटेड ने ट्रेड पेबल्स को ले लिया है, टेक ओवर कर लिया है। कितने में लिया है गिवन नहीं है, तो फिर बुक वैल्यू हम लोग ले लेंगे। परचेज प्राइस टू बी सेटिस्फाइड बाय इशू ऑफ 1250 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹60 ईच। परचेज प्राइस कैसे पे किया गया है जी, तो 1250 शेयर 60 रुपया वाला इशू करके पेमेंट किया गया है, लेकिन ये सारे शेयर जो हैं मार्केट प्राइस में इशू किए गए हैं। मार्केट वैल्यू शेयर का 80 रुपया है, यानी पेमेंट जो है वो 1250 इंटू 80 रुपया। और कहना नहीं होगा कि ये शेयर्स तो 60 रुपये का फेस वैल्यू का है और 20 रुपया प्रीमियम हो गया। तो 60 रुपये का शेयर कंपनी ने 80 रुपया में इशू किया है, तो 20 रुपया प्रीमियम हायर रेट पर इशू किया है। तो ये 1250 इंटू 80 ये 1 लाख रुपया हो जाता है। तो 1 लाख का पेमेंट तो किया गया है शेयर इशू करके। और आगे कहता है कि इफ़ द बैलेंस इन कैश इफ़ एनी, अगर कोई बैलेंस है, मान लो पीसी आ जाता है 1,70,000, तो शेयर इशू करके 1 लाख, बाकी का जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कैश से हम लोग पेमेंट कर देंगे, वगैरह वगैरह। देखते हैं आगे कैश कितना होता है पीसी। और फिर लायबिलिटीज टू डिवेंचर होल्डर्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट टू बी मेट बाय issue of 1,20,000 12% डिवेंचर्स बाय बी लिमिटेड। बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड के सारे डिवेंचर्स को ले लिया है और फिर बाद में उनको 1,20,000 रुपये का 12% डिवेंचर इशू कर दिया है। ये करना होता है, हम लोग पहले भी देखे हैं। द कैश ऑफ ₹1,000 जस्ट सफिस्ड फॉर एक्सपेंसेस विच ए लिमिटेड हैड टू मीट। कहता है कि कैश 1,000 रुपये का जो एक्सपेंसेस है जस्ट सफिस्ड का मतलब होता है सफिशिएंट, पर्याप्त है, वो पर्याप्त है फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ विच ए लिमिटेड हैड टू मीट। ए लिमिटेड, वही मैंने पहले कहा कि ए लिमिटेड यानी जो ट्रांसफरर कंपनी है, ओल्ड कंपनी है, इसके अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रियलाइज करने में 1,000 रुपये का इसका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो भी आप कहें, 1,000 रुपये खर्चा है जो इसी कंपनी ने यानी ए लिमिटेड कंपनी ने ही, ओल्ड कंपनी ने ही पे किया है। हम लोगों को जर्नल एंट्री करना है बोथ द कंपनीज के बुक में, दोनों कंपनी के खाते में हम लोग को जर्नल एंट्री करना है। आइए, तो सबसे पहले तो हम लोग को परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना होगा। परचेज कंसिडरेशन,
परचेज कंसिडरेशन, ये हम लोग नेट एसेट्स मेथड अप्लाई करेंगे कि क्वेश्चन में, अगर किसी क्वेश्चन में पेमेंट का भी डिटेल हो और एसेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर का भी अगर डिटेल हो तो हम लोग कौन सा अप्लाई करते हैं, नेट पेमेंट मेथड। लेकिन इस क्वेश्चन में पेमेंट जो है कितना करना है उसका डिटेल नहीं है, क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट कहा है, तो आप रिमेनिंग कितना पे कर देंगे, इसीलिए नेट एसेट्स मेथड ही हम लोग को अप्लाई करना होगा। आइए चलो जी, तो क्वेश्चन कहता है कि लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन और डिवेंचर्स फंड इन्वेस्टमेंट, इस तीन को जो है, इस तीन को बुक वैल्यू में लिया गया है, जो कि है 40,000, 1,24,000 और 20,000। आगे क्वेश्चन कहता है कि ट्रेड रिसीवेबल को ट्रेड रिसीवेबल को 35,000 में लिया गया है, हाँ जी, और 31,000 में गुडविल को लिया गया है। $2,50,000। लाइबिलिटीज लेस लाइबिलिटीज टेकन ओवर, ट्रेड रिसीवेबल और डिवेंचर, ट्रेड रिसीवेबल और डिवेंचर्स विथ इंटरेस्ट, तीस, ये 30,000 का है, ये 1,20,000 का, तो 1,50,000, 1,00,000 रुपया, ये आपका पीसी कैलकुलेट हो गया। देखो जी, तो पीसी आपका कैलकुलेट हो गया है 1,00,000, इसी का पेमेंट करना है। पेमेंट कैसे करना है, तो पेमेंट ऑफ पीसी, $1250 शेयर इंटू ₹80, तो ये 1,00,000 हो जाता है। क्वेश्चन कहता है कि पीसी का पेमेंट जो है वो आपका 1250 शेयर 80 रुपया के भाव से इशू करना है, और जो रिमेनिंग बैलेंस है, जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगा उसको हम लोग कैश में पेमेंट करेंगे। तो पीसी 1,00,000 हमारा आया है, और पूरा का पूरा 1,00,000 का जो है हम लोग शेयर इशू कर देंगे, कोई भी रिमेनिंग अमाउंट नहीं बचा है कि हम लोग कैश देना पड़े। पूरा बात इसी में हो गया। चलो जी, फटाफट से अब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। पहले तो इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, यानी ओल्ड कंपनी के बुक में एंट्री करेंगे हम लोग। ओल्ड कंपनी के बुक में करीब 7 एंट्री कॉमन होते हैं। पहला एंट्री होता है सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना, दूसरा होता है लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना, फिर रियलाइजेशन का फिर पीसी का ड्यू एंट्री होता है, फिर पीसी का रिसिप्ट एंट्री होता है, फिर पीसी के जो अमाउंट हम लोगों ने रिसीव किया है उसको अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देने का एंट्री होता है। फिर रियलाइजेशन में हम लोगों ने प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है उसके लिए एक एंट्री डालते हैं, और फिर सारे अपने शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर करते हैं। एसेट साइड में अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो अपने शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर करते हैं, उसके लिए एक एंट्री, और इतना ही एंट्री करते हैं। और एक्स्ट्रा अगर कुछ एंट्री रहा, जैसे एक्सपेंसेस इस क्वेश्चन में है, उसके लिए एक एंट्री पास करना पड़ेगा। तो चलिए पहला एंट्री तो करेंगे सारे एसेट्स को ट्रांसफर। एसेट्स बिजनेस के लिए डेबिट आइटम होते हैं, जब रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे तो एसेट्स हो जाएंगे क्रेडिट और रियलाइजेशन हो जाएगा डेबिट। चलो जी, तो पहला एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू
लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लीज़ आप एग्ज़ाम में फुल फॉर्म यूज़ करना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, टू डिवेंचर फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ट्रांसफ़र हमेशा बुक वैल्यू में किया जाता है, आपको पता है। 40 1,24,000, 40,000, 1,24,000, 40 और 20, टोटल करें तो 2,24,000। चलो जी, दूसरा एंट्री, सारे लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे, तो लाइबिलिटीज़ को डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन। दो लाइबिलिटीज़ हैं, डिवेंचर्स विथ इंटरेस्ट और ट्रेड पेबल्स टू 1,10,000 और 30, 1,10,000, 30, 1,40,000 का। इसके बाद पीसी का हम लोग ड्यू एंट्री करते हैं। बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड ट्रांसफरी कंपनी यानी न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू पीसी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 1,00,000, 1,00,000 में बिजनेस डील फाइनल हुआ है। अब ये पैसा रिसीव होगा तो इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी, तो बी लिमिटेड टू बी लिमिटेड अकाउंट। 1,00,000 का इक्विटी शेयर हम लोगों ने रिसीव कर लिया है। अब इसी इक्विटी शेयर्स को हम लोग अपने यानी ओल्ड कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर कर देगी, लेकिन ये एंट्री हम लोग बाद में करेंगे, अभी भी कर सकते हैं। चलो, इसके बाद रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है कैलकुलेट करेंगे। आ जाओ जी, रियलाइजेशन में प्रॉफिट या लॉस हुआ है। देखो, एसेट्स, एसेट्स टोटल हम लोगों ने ट्रांसफर किया है 2,24,000, लायबिलिटीज 1,40,000। देखो जी, 2,24,000 का एसेट्स है और एक्सपेंसेस हम लोगों ने किया है, एक्सपेंसेस किया है हम लोगों ने 1,000 का, तो वो भी तो पैसा चाहिए ना। तो टोटल एसेट्स हम लोगों ने दिया है 2,24,000 का, 1,000 खर्चा किया है, तो 2,25,000 हम लोगों ने खर्च कर दिया। लेकिन हम लोगों ने लायबिलिटीज़ दिया है लेस, लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ में कितना है, दो लायबिलिटीज़ है 1,40,000 का, 1,40,000 का लायबिलिटीज़ है और फिर लेस कर देंगे हम लोग। अच्छा, इसको लेस कर लेते हैं, $85,000। फिर लेस करेंगे हम लोग पीसी, यानी 1,00,000 रुपया हम लोग को मिला है। देखो जी, बड़ा ही सुंदर बात है, ये कैसे कैलकुलेट हम लोग कर रहे हैं, आइए। इसको देखो जी, यानी एसेट्स हम लोगों ने 2,24,000 का हम लोगों ने ट्रांसफर किया है रियलाइजेशन में, जो हम लोग को बेचना है, और 1,000 रुपया हम लोगों ने खर्चे के लिए पेमेंट किया है, तो 2,25,000 हम लोग को मिलना चाहिए। लेकिन लायबिलिटीज भी तो हम लोगों ने दिया है, उसके लिए तो पैसा नहीं मिलेगा, तो लायबिलिटीज 1,40,000 का हम लोगों ने दे दिया। तो अब 85,000 जो है, इसको हम लोग बोलते हैं नेट एसेट्स,
ये हो गया हमारा नेट एसेट्स 85,000, यानी 85,000 का नेट एसेट्स हम लोग दे रहे हैं और बदले में हम लोग को 1 लाख अगर मिल रहा है तो ये 15,000 हमारा हो जाएगा प्रॉफिट, है ना जी। ये 15,000 प्रॉफिट हो गया हमारा। इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में, इसके लिए एक एंट्री। चलो जी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 15,000। 1,000 रुपये का जो हम लोगों ने खर्चा किया है उस खर्चे के लिए, या फिर अब लोग हाँ वो एंट्री कर लेते हैं। चलो, जो 1,000 खर्चा किया है उसके लिए होता है रियलाइजेशन। ओल्ड कंपनी का अपना खर्चा है रियलाइजेशन का, और ये खर्चा उसने खुद किया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1,000 रुपये का खर्चा है, डेबिट करना चाहिए बिजनेस में, डेबिट कर दिया गया है। इसके बाद ओल्ड कंपनी अपने सारे इक्विटी शेयर्स और रिजर्व एंड सरप्लस को अपने शेयर होल्डर्स में ट्रांसफ़र कर देगी। लेकिन उससे पहले हम लोग जो इक्विटी शेयर जो हम लोग को मिला था न्यू कंपनी से, वो हम लोग अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। चलो जी, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड अकाउंट। 1 लाख का जो शेयर्स मिला है हम लोगों को न्यू कंपनी यानी बी लिमिटेड से, वो हम लोग ओल्ड कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा कि ए लिमिटेड जो है यानी ओल्ड कंपनी जो है, ये अपने सारे रिजर्व और सरप्लस को और शेयर कैपिटल को जो है ये ट्रांसफ़र कर देगा अपने इक्विटी शेयर्स में, शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। देखिए, यानी ये आपका शेयर कैपिटल जो है आपका 37,500, जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पीएल और डिवेंचर सिंकिंग फंड, ये दोनों तो लायबिलिटी है, इन दोनों को नहीं। यानी ये 1, 2, 3, 4, इस चारों को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। चलो आगे देखते हैं, एसेट साइड में भी ऐसा कुछ है कि हाँ है। देखो जी, जो एसेट्स हैं उनको तो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, लेकिन ये जो आपका दिख रहा है अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, यानी एसेट साइड के जितने भी तरह के डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे, जैसे कि एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर या लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या प्रॉफिट सस्पेंस, या फिर ये इस तरह का प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इन सब को हम लोग अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस 5,000 को भी ट्रांसफ़र कर देंगे। आइए, चलो जी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, डिवेंचर सिंकिंग फंड, पीएल अकाउंट डेबिट 37,500, 21,500, 20,000, 11,000, टोटल करेंगे तो 90,000 टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। नाइन्थ एंट्री होगा वो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अभी हम लोगों ने देखा है, उसको हम लोग अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर करेंगे। वो एसेट साइड है तो बाय नेचर डेबिट होता है, और जब ट्रांसफर कर देंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स।
टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 5000 का है ये। चलो जी, तो न्यू ओल्ड कंपनी के बुक में हम लोगों ने सारा एंट्री कर लिया। अब न्यू कंपनी के बुक में एंट्री करते हैं। न्यू कंपनी के बुक में पहला ही एंट्री होता है सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को, नहीं पहला एंट्री तो हो जाएगा बिजनेस परचेज करने का, फिर एसेट्स एंड लायबिलिटीज को टेक ओवर का एंट्री। बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर्स ऑफ ए लिमिटेड। 1 लाख में डील फाइनल हुआ है, परचेज कंसिडरेशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 1 लाख। दूसरा एंट्री सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को टेक ओवर करने का। एसेट्स को डेबिट कर देंगे, लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे, पीसी को क्रेडिट करेंगे। एसेट्स बारी बारी से लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। ट्रेड रिसीवेबल है, डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, गुडविल। देखो जी, अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारे एसेट्स और लायबिलिटीज जो है ओल्ड कंपनी जो है वो बुक वैल्यू में ट्रांसफर करता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, लेकिन न्यू कंपनी जो है जिस अमाउंट में, जिस वैल्यू में, यानी मार्केट वैल्यू में हो या बुक वैल्यू में हो, जिस वैल्यू में न्यू कंपनी सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर करती है वही वैल्यू हम लोग को डालना पड़ेगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन और आपका ये डिवेंचर इन्वेस्टमेंट, इस 3 को लिया गया है बुक वैल्यू में, बाकी को लिया गया है मार्केट वैल्यू में। तो लैंड बिल्डिंग को 40,000 में लिया गया है, ये 124,000। 35,000 में लिया गया है ट्रेड रिसीवेबल को, जो कि मार्केट प्राइस है। 20,000 में लिया गया है और 31,000 में लिया गया है गुडविल को। और लायबिलिटीज में टू ट्रेड पेबल्स अकाउंट, टू डिवेंचर्स विथ इंटरेस्ट अकाउंट और टू बिजनेस परचेज। ट्रेड रिसीवेबल 30,000 का है, 120 का है आपका। 120 में हम लोगों ने डिवेंचर्स को इंटरेस्ट के साथ लिया है। पीसी 1 लाख का है। चलो, तो इस क्वेश्चन में आप बोलेंगे कि सर गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व सर कैलकुलेट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1 लाख रुपए का नेट एसेट्स का वैल्यू आया है और 1 लाख रुपया ही हम लोगों ने पे किया है, ना कम पे किया ना ज़्यादा पे किया है, इसलिए ना गुडविल होगा ना कैपिटल रिजर्व होगा। थर्ड एंट्री, अब हम लोग पीसी का पेमेंट करेंगे। लिक्विडेटर्स ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। याद कीजिए, क्वेश्चन में कहा है कि 60 रुपये वाला जो शेयर है 1250 शेयर हम लोग इशू करेंगे, लेकिन 80 रुपये के भाव से। हाँ जी, देखिए ये पॉइंट 3 देखिए, परचेज प्राइस जो है वो सेटिस्फाइड बाय द इशू ऑफ 1250 शेयर, 60 रुपये वाला शेयर, लेकिन मार्केट वैल्यू इसका जो 80 रुपया है, तो 80 रुपये करके हम लोग पेमेंट करेंगे, है ना। यानी 60 रुपये का शेयर कैपिटल और 80 में अगर इशू हुआ है तो 20 रुपये का हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम। न्यू कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शेयर जब इशू करती है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को, यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम को शो करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। आइए, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट,
तो ये 1250 शेयर इंटू 60, 1250 पर 20 के हिसाब से प्रीमियम, तो 75,000 का शेयर कैपिटल, 25,000 का प्रीमियम। चलो जी, इतना करने के बाद अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक एंट्री करना पड़ता है जो हम लोगों ने डिवेंचर एंड इंटरेस्ट, डिवेंचर्स एंड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, जो ओल्ड कंपनी से हम लोगों ने डिवेंचर और इंटरेस्ट जो लिया है उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, वो खत्म हो जाएगा, और इनको हम लोग इशू कर देंगे अपने कंपनी का, क्या नाम है जी, 12%, अपने कंपनी का हम लोग 12% डिवेंचर उसको इशू कर देंगे 1,20,000 का। देखिए क्वेश्चन में है, देखिए ये लास्ट, सेकेंड लास्ट, जो डिवेंचर होल्डर्स है विथ इंटरेस्ट, इनको हम लोग इशू करेंगे 1,20,000, 12% डिवेंचर, है ना। आइए, तो 12% डिवेंचर्स अकाउंट, 1,20,000 का हम लोग इसको डिवेंचर इशू कर, हम लोगों ने 1,10,000 का ही डिवेंचर लिया इंटरेस्ट के साथ, लेकिन उसको हम लोग पेमेंट करेंगे 1,20,000 का डिवेंचर, और डिवेंचर का नाम होगा 12% डिवेंचर। चलो जी, तो फटाफट से अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नया हम लोगों ने यही सीखा आज क्वेश्चन में कि अगर न्यू कंपनी शेयर अगर इशू करे, यानी पीसी का पेमेंट अगर प्रीमियम वाला शेयर इशू करके करे, तो उसका हम लोग एंट्री कैसे करना है। चलो जी, सारा कुछ आ जा रहा है, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो आज हम लोगों ने देखा कि न्यू कंपनी के बुक में, सॉरी ओल्ड कंपनी के बुक में अगर उसके बैलेंस शीट में अगर कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जैसे, यानी कुछ अगर अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस हो या कुछ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, तो वो ओल्ड कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर कर देता है। ये बाय नेचर एसेट साइड में है, तो बाय नेचर ये डेबिट होता है, ट्रांसफर करने के लिए इनको क्रेडिट करना पड़ेगा और डेबिट करना पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। नया आज हम लोगों ने सीखा कि अगर एक्सपेंसेस लिक्विडेशन या रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस अगर ओल्ड कंपनी अपने खर्चे का पेमेंट खुद करती है, तो उसके लिए एक्सपेंसेस है और एंट्री करना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी हो। तीसरा हम लोगों ने सीखा आज ये पीसी कैलकुलेट करना हम लोगों ने सीखा, ठीक है। और एक नया हम लोगों ने सीखा कि न्यू कंपनी परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट अगर प्रीमियम वाला शेयर इशू करके अगर करे, तो न्यू कंपनी के बुक में वो सिक्योरिटीज प्रीमियम को शो करना पड़ेगा जनरल एंट्री में। तो चलिए, आज हम लोगों ने इतना ही, इसी के साथ आज हम लोग अपना वीडियो आज हम लोग पूरा करते हैं, समाप्त करते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय।